दोस्तों, आज हम मणिपुर में हुई हिंसा के पीछे क्या कारण है और मोदी सरकार इसे रोकने में फेल क्यों हो गई है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं न्यू लैब रिपोर्ट। वो अनुपस्थित क्यों है? अगर प्रधानमंत्री नेतृत्व लेकर एक ऑल पार्टी डेलीगेशन यहाँ पे लेके आए मणिपुर में, तो उसमें हम भी शामिल होंगे, हम भी स्वीकार करेंगे। आज भी वो जख्म आज बहुत गहरा है। अगर सरकार का कहना ये है कि शांति आ गई है, Yeah, I'm worried about my home. I'm worried that they will burn up our house, and my father, my brother, they're still there. आग जला के हम लोग को मरने के लिए वो लोग ने कोशिश किया है। हम लोग बच्चा कहाँ, माँ कहाँ, घर कहाँ, बहन कहाँ मालूम नहीं हो रहा है। वो लोग के लिए सोच के हम लोग को सोने का, नहीं करने का, खाने का कोई मन नहीं हो रहा है। हम लोग अभी इधर में कितना दिन रहेगा। म्यांमार की सीमा पर भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में फैले मैताई और कुकी की जातीय समूहों के बीच झगड़ों में कम से कम 150 लोग मारे गए हैं। राज्य के 16 जिलों में से 10 में कुकी के लीडरशिप वाले आदिवासी एकता मार्च के बाद 3 मई को राज्य की राजधानी इम्फाल के दक्षिण में एक शहर चूराचांदपुर में हिंसा भड़क उठी। जैसे ही मैताई ने जवाबी विरोध प्रदर्शन किया और नाकेबंदी आयोजित की, वैसे ही झगड़े पूरी मणिपुर में फैल गए। कुछ भीड़ में महिलाएं भी शामिल थी। कुछ मामलों में उन्होंने हमले कर रहे मैताई लोगों को बचाने के लिए बीच में आने की कोशिश कर रहे सैनिकों को रोक दिया। हिंसा में हजारों लोग घायल हुए हैं और 60,000 से अधिक लोग गांव को छोड़कर चले गए। 12,000 से अधिक लोग पड़ोसी राज्य मिजोरम भाग गए हैं। साथ ही में सैकड़ों घरों, पूजा स्थलों और वाहनों को नष्ट कर दिया गया है और सरकारी अर्सनैल से हजारों हथियार चुरा लिए गए हैं। जगह जगह आग लगाने और अन्य हमले लगातार जारी हैं। कुकी महिलाओं के खिलाफ मैताई पुरुषों, मलेशिया और उग्रवादियों द्वारा यौन हिंसा के कई मामले आए और सभी उपलब्ध सबूत जातीय संघर्ष के हिस्से के रूप में यौन हिंसा के व्यापक उपयोग की ओर इशारा करते हैं। कुकी बहुल क्षेत्र में एक मैताई महिला के साथ बलात्कार की फर्जी खबर ने मैताई समुदाय की हिंसक प्रतिक्रिया को और उकसाया है। 19 जुलाई को एक वीडियो ऑनलाइन वायरल हुआ जिसमें मैताई पुरुषों की भीड़ ने 2 नग्न कुकी महिलाओं को ग्रामीण सड़क पर घुमाते और उनके साथ छेड़छाड़ करते हुए उन्हें एक खेत में ले जाते हुए दिखाया है, जहां उनमें से एक के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया था। इस वीडियो के कारण पूरे भारत में आक्रोश फैल गया है और अलग अलग शहर में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। एक टेलीविजन समाचार चैनल के सवालों का जवाब देते हुए मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन ने स्वीकार किया कि ऐसे सैकड़ों मामले हुए हैं। कड़े कदम उठाने के बावजूद सरकार हालात पर काबू पाने में नाकाम रही है। राज्य सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया और कर्फ्यू भी लगा दिया और सभी जिला मजिस्ट्रेटों को अत्यधिक मामले में देखते ही गोली मारने के आदेश जारी करने के लिए ऑथोराइज किया। फेडरल गवर्नमेंट ने लगभग 50,000 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी भेजे, जिनमें से अधिकांश अन्य क्षेत्रों से थे। इसमें राज्य में तैनात विभिन्न सुरक्षा बलों के लिए एक यूनिफाइड कमांड भी स्थापित की, लेकिन इतनी सारी कार्रवाई से कोई फायदा नहीं हुआ। मणिपुर अब एक स्पेसिफिक जाति क्षेत्रीय विभाजित हो गया है, जिसमें प्रमुख बड़े पैमाने पर हिंदू मैताई लोग गुज घाटी में केंद्रित हैं, जहां राज्य की राजधानी स्थित है और ज़्यादातर ईसाई कुकी आसपास की पहाड़ियों में रहते हैं। सुरक्षा बलों ने मुख्य रूप से मैताई क्षेत्रों में रहने वाले कुकी लोगों को निकालने में मदद की और इसके विपरीत भी वे अब बीच में बनाए गए बफर जोन में गश्त करते हैं, जबकि दोनों तरफ बनी मलेशिया खाइयों खोदी हैं और हमला करने के मौके को इंतजार करते हैं। राज्य का पुलिस बल, जो स्थानीय प्रशासन के बाकी हिस्सों की तरह बड़े पैमाने पर मैताइज हैं, और उन्हें भी अलग कर दिया गया है। कुकी सदस्य को या तो ट्रांसफर्ड कर दिया गया है या वे खुद स्पॉन्टेनियसली ही खुद कुकी क्षेत्र में भाग गए हैं। संकट के 2 महीने पूरे होने के बाद
समुदायों का फिजिकल और इमोशनल अलगाव पूरी तरह से ही हो गया है। मणिपुर हिंसा के बारे में अंतर्राष्ट्रीय चिंता अब तक शांत रही है। हालांकि 13 जुलाई को यूरोपीय पार्लियामेंट ने प्रस्ताव पारित किया। भारत सरकार से सभी आवश्यक उपाय करने और चल रही जातीय धार्मिक हिंसा को तुरंत रोकने के लिए अधिकतम प्रयास करने के लिए कहा। वहीं दूसरी ओर प्रस्ताव में सरकार ने इंटरनेट शटडाउन समाप्त करने और जर्नलिस्ट और इंटरनेशनल सुपरवाइजर्स को पहुंचने के लिए कहा। भारत सरकार ने जवाब देते हुए कहा, भारत में इंटरनल अफेयर्स में इस तरह का इंटरफेरेंस अस्वीकार्य है और यह कॉलोनियल माइंडसेट को दर्शाता है। दोस्तों, हमने जाना हाल ही में मणिपुर में क्या क्या हुआ। अब मणिपुर के हो रहे क्राइसिस का बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं ये क्राइसिस हो क्यों रहे हैं। 2011 में हुई आखिरी जनगणना के अनुसार लड़ाई में मैताई, जो राज्य की 2.85 मिलियन आबादी का 53% हिस्सा है, लेकिन कुकी और 33 अन्य जनजातियां के मुकाबले में केवल 10% जमीन पर कब्जा करते हैं, जो आबादी का लगभग 30% हिस्सा है और भौगोलिक रूप से गरीब पहाड़ी इलाकों में अधिक रहते हैं। यह संघर्ष लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज पर दशकों से चली आ रही प्रतिस्पर्धा से उपजा है, जिसमें मैताई और कुकी दोनों के बीच गहरी नाराजगी है। मणिपुर भारत के पूर्व उत्तर क्षेत्र के 7 राज्यों में से एक है, जिसे अक्सर 7 सिस्टर या 7 बहनों के रूप में जाना जाता है, जो नेपाल और बांग्लादेश को पार करने वाली भूमि की एक नैरो स्ट्रिप द्वारा देश के बाकी हिस्सों को जोड़ती है। यह क्षेत्र, जिसमें जनजातियां, भाषाओं और संस्कृतियों का मिश्रण है, जिनमें से कई आदिवासी हैं, भारत के कुछ सबसे पुराने अलगाववादी विद्रोही का घर है। इनमें से कई 1947 में आज़ादी के तुरंत बाद फूट पड़े आंशिक रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों द्वारा छोड़ी गई प्रशासनिक अराजकता के परिणाम स्वरूप हैं। आज क्षेत्र के अधिकांश विद्रोह निष्क्रिय हैं, जबरन वसूली तक सीमित है या धीमी गति से चलने वाली शांति प्रतिक्रियाओं के विभिन्न चरणों में अटके हुए हैं। बचे हुए कुछ आर्म्ड ग्रुप्स अब बड़े पैमाने पर म्यांमार के दूसरी ओर पीछे के ठिकाने से काम करते हैं। हालांकि जैसे कि उल्लेख किया गया है, कुकी ज़्यादातर ईसाई हैं, मैताई ज़्यादातर हिंदू हैं। हिंसा धार्मिक विभाजन के बजाय जातीय आधार पर हुई है। नागा मणिपुर में एक और आदिवासी समुदाय, जो ज़्यादातर ईसाई है, इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं है, जबकि कुकी ने साथी ईसाइयों पर हमला किया है, जो बहुसंख्यक कुकी क्षेत्रों में या उसके आसपास रहने वाले मैताई हैं। कुछ मैताई नेता फिर भी राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े कारणों से अशांति को धार्मिक रूप में पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। वे भारत में अन्य जगहों पर हिंदुओं के बीच समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट भी शामिल है, जो हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय द्वारा संचालित है। उपलब्ध एविडेंस के अनुसार मैताई अधिक आक्रामक पक्ष प्रतीत होता है। मणिपुर के सबसे बड़े समुदाय के रूप में वह अत्यधिक सामाजिक, राजनीति और आर्थिक लाभ का आनंद लेता है। कम से कम राज्य सरकार और इसके पुलिस बल पर हावी होते हैं, जो इन्हें संघर्ष के ऊपरी हाथ देते हैं। दोस्तों, अब समझते हैं हिंसा का तत्कालिक कारण क्या था। कुकी को लंबे समय से भारतीय कानून के तहत अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। एक सकारात्मक कार्रवाई उपाय जो आदिवासी समुदाय के सदस्यों को राज्य द्वारा संचालित एजुकेशनल सिस्टम्स और गवर्नमेंट जॉब्स और सेफ्टगार्ड्स जैसे कि राज्य मान्यता प्राप्त जनजाति में जमीन खरीदने और रखने का विशेष अधिकार सुनिश्चित करती है। मैताई का सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में पहचाने जाने और उनके एक छोटे से हिस्से को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दिए जाने के कारण कुछ लोग लाभ भी मिलते हैं, लेकिन वे इसके बजाय आदिवासी दर्जे की मांग कर रहे हैं। यह तर्क देते हुए कि समुदाय को प्रिजर्व करने और एंसेस्ट्रल लैंड, ट्रेडिशन, कल्चर
और लैंग्वेज बचाने के लिए आवश्यक है और पिछले कुछ सालों से ही मांग में तेजी आई है। हालांकि कुकी का तर्क है कि अधिकांश संख्या में मैताई पहले से ही विशेष अधिकार प्राप्त है। अल्पसंख्यकों को डर है कि अगर मैताई को अनुसूचित जनजातीय का दर्जा मिल गया तो वे न केवल आरक्षित सरकारी नौकरियों पर कब्जा कर लेंगे बल्कि कुकी और अन्य आदिवासी समुदाय को विस्थापित करते हुए पहाड़ियों में जमीन भी हासिल करना शुरू कर देंगे। संघर्षों और यौन हिंसा में होने वाले विरोध प्रदर्शन की श्रृंखला की शुरुआत मणिपुर हाईकोर्ट द्वारा लंबे समय से चली आ रही मैताई मांग के पक्ष में फैसले सुनाने से हुई। कोर्ट ने अपना निर्णय मार्च के अंत में सुनाया, लेकिन यह 19 अप्रैल को पब्लिक हुआ, जब जजमेंट कोर्ट की वेबसाइट पर दिखाई दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को मणिपुर कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा, इट इज़ कम्प्लीटली फैक्चुअली रॉन्ग। लेकिन इससे लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। यह हिंसा पड़ोसी देश म्यांमार में फरवरी 2021 के तख्तापलट के तुरंत बाद भड़के गृह युद्ध से भी संबंधित है। म्यांमार के चिन रिफ्यूजीज मणिपुर में शरण मांग रहे हैं। अनुसूचित जनजाति के दर्जे की अपनी मांग को उचित ठहराते हुए मैताई का दावा है कि म्यांमार बांग्लादेश से अवैध इमिग्रेशन उनकी स्थिति में खतरा पैदा कर रहे हैं। आरम्बाई तेंगोल और मैताई लिपुन जैसे कट्टरपंथी मैताई संगठन चीन के साथ जातीय विरासत साझा करने वाले कुकी पर मणिपुर की पहाड़ियों में रिफ्यूजी को अवैध रूप से बसाने का आरोप लगाते हैं। राज्य में 10,000 चीन रिफ्यूजी हैं। बीरेन सिंह, जो स्वयं मैताई हैं और बीजेपी सदस्य हैं, उन्हें भी इन आरोपों को दोहराया है, जिसका अर्थ है कि कुकी म्यांमार से संचालित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के सहयोग से पोपी की खेती सहित अवैध नशीली दवाओं के व्यापार करते हैं। कुछ कुकी आपराधिक समूह वास्तव में ड्रग्स चला रहे हैं, लेकिन अवैध कारोबार में कई खिलाड़ियों में से एक, जिनमें मैताई और नागा भी शामिल हैं। इन आरोपों से दोनों समुदायों के बीच लंबे समय से चल रही दुश्मनी को और बढ़ावा मिला है। मैताई ने लंबे समय से आरोप लगाया है कि कुकी मणिपुर के मूल निवासी नहीं हैं, लेकिन 19वीं सेंचुरी में अंग्रेजों द्वारा म्यांमार की नज़दीकी पहाड़ियों से उन्हें राज्य में फिर से बसाया गया था। समस्या अगस्त 2015 से पैदा हो रही है, जब एक पूर्व राज्य सरकार, जिसको हेड भी मैताई ने किया था, फिर 3 कानून पारित किए, जिनके बारे में आदिवासी समुदायों का मानना था कि वे मैताई के पक्ष में बनाए गए हैं। जनजातियों ने इन कानूनों को मैताई द्वारा पहाड़ियों में जमीन खरीदने की शक्ति हासिल करने और आदिवासी समूहों को नागरिकता के बारे में संदेह पैदा करने के प्रयास के रूप में देखा। आगे आने प्रदर्शनों में सुरक्षा बलों ने चुराचांदपुर में जनजातियों 9 युवाओं को मार डाला। विरोध के निशान के रूप में कुकी अन्य आदिवासी समूह के मृतकों को दफनाने से इनकार कर दिया। उन्हें 2 साल तक मुर्दाघर में रखा। 2017 में वीरेन सिंह एक नई राज्य सरकार की सत्ता में आने के बाद इसने शांति बहाल करने के लिए आदिवासी नेताओं के एक समझौते पर साइन किया, लेकिन चीज़ें जल्दी ही फिर से खराब हो गई। खासकर 2022 में वीरेन सिंह की सरकार से दोबारा कार्यकाल जीतने के बाद सरकार ने मुख्य रूप से कुकी ग्रामीणों को भारतीय वन कानून का उल्लंघन करके कथित तौर पर वन भूमि पर बने घरों और गांवों से बेदखल करना शुरू कर दिया। कुकी, जो मानते हैं कि मैताई मुख्यमंत्री पार्टिज्म मैनर में काम कर रहे हैं, इससे फिर हिंसा शुरू हो गई। इसलिए हाईकोर्ट का आदेश पहले से ही ज्वलनशील स्थिति में चिंगारी मात्र था। समझने वाली बात यह है, लेकिन क्या इसका मणिपुर के विद्रोह से कोई संबंध है? मणिपुर 30 से अधिक जातीय विद्रोह ग्रुप्स का घर है, जो मुख्य रूप से पुरुषों से बने हैं, जो मूल रूप से अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे थे। इन्हें मोटे तौर पर 3 भाग में विभाजित किया जा सकता है: नागा, मैताई और कुकी। नागा संगठन, जो
पड़ोसी राज्य नागालैंड में भी सक्रिय हैं। 1950 के दशक में सबसे पहले संगठित आर्म इंसर्जेंट्स के रूप में उभरे थे। सबसे बड़े नागा विद्रोह नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के मुख्य गुट ने 1997 में फेडरल गवर्नमेंट के साथ युद्ध विराम समझौते पर साइन किया और अभी नई दिल्ली के साथ बातचीत कर रहे हैं। मैताई ग्रुप, जो नागा मिलिटेंट संगठनों के तुरंत बाद सामने आए, शांति चर्चा में प्रवेश नहीं किया है। हालांकि वे पहले की तुलना में बहुत कम सक्रिय हैं। सुरक्षा बल उन्हें घाटी आधारित विद्रोही समूह कहते हैं। कुकी उग्रवादी समूह नागा हमलों की प्रतिक्रिया के रूप में 1990 के दशक की शुरुआत में ही उभरे, लेकिन उन्होंने 2008 में फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ ट्री-पार्टी सस्पेंशन समझौते पर साइन किया। तब से ही कुकी मिलिटेंट्स को 13 कैंप्स तक सीमित कर दिया गया है। उनके हथियार ताले में बंद हैं, लेकिन समझौते पर साइन करने वाले 2 कुकी अम्ब्रेला मिलिटेंट्स ग्रुप्स, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट को नई दिल्ली को वास्तविक शांति वार्ता शुरू करने के लिए 2017 तक इंतजार करना पड़ा। इन वार्ताओं के दौरान कुकी ने मांग की क्षेत्रीय परिषद का निर्माण और मणिपुर में आदिवासी समुदाय को अधिक ऑटोनॉमी प्रदान करेगा। बहुत कमजोर हो चुके बचे हुए मैताई और कुकी मिलिटेंट ने अपनी प्रारंभिक मांगें कमजोर कर दी थी। वे विद्रोह के बजाय मुख्य रूप से जबरन वसूली में जुड़े हैं और मुख्य धारा की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। हालांकि कुछ लोग भारत के फेडरल ढांचे के भीतर विभिन्न स्तर की ऑटोनॉमी की मांग करने जारी रखते हैं। हालांकि इन विद्रोह की विरासत राज्य के राजनीतिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है, जिसमें वर्तमान अशांति भी शामिल है। कट्टरपंथी मैताई ग्रुप्स आरम्बाई तंग गोल और मैताई लिपुन को संघर्ष शुरू करने के मुख्य दोषियों के रूप में इंगित करने वाले सबूतों के बावजूद 28 मई को वीरेंद्र सिंह ने कुकी मिलिटेंट्स को जिम्मेदारी देने की कोशिश की। उन्होंने कहा, लड़ाई राज्य और केंद्रीय बलों के और आतंकवादियों के बीच है, जो मणिपुर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया को बताया कि सुरक्षा बलों ने 40 कुकी इंसर्जेंट्स को मार दिया और अत्याधुनिक हथियारों से मैताई नागरिकों पर हमला कर रहे थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह समुदायों के बीच लड़ाई नहीं है। 2 दिन बाद भारतीय सेना के शीर्ष जनरल चीफ ऑफ डिफेंस अनिल चौहान ने उनका खंडन किया और कहा, दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इन मणिपुर हैज नथिंग टू डू विद काउंटर इंसर्जेंसी एंड इट इज प्राइमरली अ क्लैश बिटवीन 2 एथनिसिटीज। इससे पहले सिंह ने कुकी मिलिटेंट्स पर उनकी सरकार के बेदखली अभियान का विरोध करने के लिए हिंसा भड़काने का आरोप लगाया था और त्रिपाठी शांति वार्ता से बाहर निकालने का भी प्रयास किया था, लेकिन जब फेडरल गवर्नमेंट ने इसका विरोध किया तो वो पीछे हट गए। हिंसा से अलगाववादी आग फिर से भड़कने का खतरा है। अब मैताई से भौतिक रूप से अलग हो चुके कुकी ने मणिपुर के भीतर अपने स्वयं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कानूनों के साथ एक ऑटोनोमियस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने की पुरानी मांग को पुनर्जीवित कर दिया है। 12 मई को राज्य विधानसभा के सभी कुकी सदस्यों ने एक बयान जारी किया, जिसमें लिखा था, मैताई के बीच फिर से रहना हमारे लोगों के लिए मौत के समान है। मिजोरम में हिंसा ने कुकी चिन मिजो जातीय ग्रुप के लिए एक अलग मातृभूमि के लिए संगठन को फिर से जगा दिया है, जो भारत, म्यांमार और बांग्लादेश में फैला हुआ है। अशांति की परिणाम म्यांमार में भी हुआ है, जहां मैताई और कुकी दोनों मिलिटेंट के पीछे के अड्डे हैं। फरवरी 2021 के तख्तापलट के बाद म्यांमार के सैन्य शासन ने कथित तौर पर नए आर्म्ड ओपोजिशन से लड़ने में अपने सुरक्षा बलों का समर्थन करने के लिए उन्हें सुरक्षित आश्रय देने के बदले में दोनों जातीय समूह
हालांकि ज़्यादातर मैताई को शामिल किया है। हालांकि मणिपुर संघर्ष शुरू होने के बाद से एलिजेंसीज बदल गई हैं, क्योंकि आंशिक रूप से कुकी से संबंधित चिन्ह लड़ाके सीमा के पास के क्षेत्रों में म्यांमार के अधिकांश प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये विद्रोही समूह अब मणिपुर संघर्ष में कुकी का समर्थन कर रहे हैं, जबकि म्यांमार सैन्य शासन मैताई का समर्थन कर रहा है। दोनों पक्षों के लाभ के लिए मणिपुर में हथियारों की तस्करी अपुष्ट रिपोर्ट देती है। अब मेनली समझने की बात यह है कि अधिकारी स्थिति को कंट्रोल में क्यों नहीं ला पा रहे हैं। स्पष्ट जोखिमों के बावजूद मणिपुर की राज्य सरकार 3 मई को आदिवासी एकजुटता मार्च से पहले पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने में विफल रही और इस तरह पूरे राज्य में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। यदि उसने मार्च के दिन अपने मार्ग के सभी सेंसिटिव स्थानों पर पर्याप्त बल तैनात किया होता तो इससे हिंसा के प्रारंभिक प्रकोप को कम करने में मदद मिल सकती थी। सबसे अधिक डैमेज पहले 3 दिनों में हुई, जब 72 लोग मारे गए, जिनमें से 60 कथित तौर पर इम्फाल घाटी में रहने वाले कुकी लोग हैं। मैताई लोगों की भीड़ ने मार्च के दिन से ही सरकारी आर्मरीज को निशाना बनाया, जिससे संदेह पैदा हुआ कि यह हमले सुनियोजित हो सकते हैं। स्टेट पुलिस, जिस पर बाकी स्थानीय प्रशासन की तरह भारी मात्रा में मैताई का हाथ है, पर आरोप है कि उसने भीड़ को असोल्ट राइफल, लॉन्ग रेंज गन और यहां तक कि 51 मिलीमीटर मोटर जैसे हथियारों के साथ भागने में अनुमति दे दी थी। कुकी प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में पुलिस अधिकारियों ने कथित तौर पर ऐसे ही किया, भले ही बहुत कम पैमाने पर। पूरे राज्य में अनुमानित 4000 हथियार और 5 लाख गोलियां चोरी हो गई। दोनों समुदाय के पास अपने अर्सेनल हैं, जिसने संघर्ष की तीव्रता को कई गुना बढ़ा दिया है। 4 मई के बाद से केंद्र सरकार ने अशांति को कम करने में मदद के लिए धीरे धीरे भारत के अन्य हिस्सों में सुरक्षा बलों को तैनात किया। राज्य सरकार की कमान के तहत रखे गए यह दल हिंसा को रोकने में काफी हद तक विफल रहे। हालांकि विशेष रूप से मैताई ग्रुप ने सड़कों पर अवरुद्ध करके और यहां तक कि खुदाई करके उनके आंदोलनों को बाधित किया। जिस तरह से कुकी को मैताई डोमिनेटेड वाली स्थानीय पुलिस पर भरोसा नहीं है, उसी तरह मैताई का आरोप है कि केंद्रीय बल, विशेष रूप से असम राइफल्स नामक उग्रवाद विरोधी बल, कुकी के प्रति पक्षपाती है। सक्रिय उग्रवाद के दिनों से राज्य में तैनात असम राइफल्स ने कथित तौर पर मैताई ग्रुप सहित अन्य उग्रवादी ग्रुप के खिलाफ अभियान चलाने के लिए 2008 के शांति समझौते पर साइन करने के बाद कुकी उग्रवादियों का इस्तेमाल किया था। क्षेत्र में महिलाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन के इतिहास के बावजूद आर्म्ड फोर्सेस ने भी संघर्ष में मैताई महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से निपटने के लिए खुद को तैयार नहीं किया था। 24 जून को अनुमानित 1500 महिला की भीड़ के साथ गतिरोध के बाद सेना ने 12 पकड़े गए मैताई आतंकवादियों को रिहा कर दिया था, जो प्रतिबंधित केंगालियाई यगोल कंगला लूप ग्रुप के संबंधित थे, जिनके पास से इन्होंने कई हथियार और गोला बारूद के भंडार बरामद किए। महिलाओं ने कथित तौर पर क्षेत्र की सभी सड़कों को अवरुद्ध कर दिया और सेना को ऑपरेशन जारी रखने से मना कर दिया। सेना ने कहा कि महिलाओं की एक बड़ी भीड़ के खिलाफ गतिज बल के उपयोग की संवेदनशीलता और कैजुअल्टीज के जोखिम को देखते हुए सैनिकों ने आतंकवादियों को सौंपने और छोड़ने का फैसला किया। मैताई और समुदाय के प्रभुत्व वाली राज्य सरकार की ओर से प्रतिक्रिया का खतरा एक अनकहा अर्थ है। केंद्रीय सुरक्षा बलों को भेजने के अलावा संघीय सरकार मणिपुर संघर्ष के निपटाने में विशेष रूप से सक्रिय नहीं रही है, ना ही यह अशांति को कम करने में प्रभावी रही है। मई के अंत में कई हफ्तों की हिंसा के बाद
होम मिनिस्टर अमित शाह ने मणिपुर की 3 दिवसीय यात्रा की और मैताई और कुकी दोनों प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की। मैताई ग्रुप ने उनसे कुकी की अधिक ऑटोनॉमी की मांग को स्वीकार न करने और असम राइफल्स के साथ स्थान पर किसी और अन्य बल को तैनात करने का अनुरोध किया। अपनी ओर से कुकी प्रतिनिधिमंडल ने प्रेसिडेंट रूल लगाने की मांग की, एक संवैधानिक प्रावधान जो नई दिल्ली को आपातकाल की स्थिति में राज्य सरकार को निलंबित करने और उसके स्थान पर शासन करने की अनुमति देता है और लंबी अवधि में एक अलग कुकी प्रशासन की अनुमति देते हैं। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक शाह ने शांति की अपील की और 2 हफ्ते बाद लौटने का वादा किया, परंतु वह अभी तक वापस नहीं आए हैं। 10 जून को फेडरल गवर्नमेंट ने शांति वार्ता शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री, निर्वाचित प्रतिनिधियों को, राजनीतिक दल के नेताओं और मैताई और कुकी प्रतिनिधियों से बनी एक समिति के निर्माण की घोषणा करते हुए एक सुधारात्मक कदम उठाया। हालांकि यह पहल तत्काल विफल रही क्योंकि मैताई और कुकी दोनों प्रतिनिधियों को ना समिति की संरचना पर असहमति के कारण भाग लेने से इनकार कर दिया। 2 नग्न कुकी महिलाओं के साथ सेक्सुअल वायलेंस दर्शाने वाले वीडियो पर आक्रोश से प्रेरित होकर पीएम मोदी ने 20 जुलाई को मणिपुर हिंसा के बारे में पहली बार सार्वजनिक रूप से बात की। एक छोटे बयान में उन्होंने वीडियो पर आश्चर्य व्यक्त किया और जनता को आश्वासन दिया कि यौन हिंसा करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि यह प्रतिज्ञा ठोस कार्रवाई में तब्दील होती है या नहीं, यह अभी देखना बाकी है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। केंद्रीय राज्य की आधी अधूरी प्रतिक्रिया में नेशनल पॉलिटिक्स भी भूमिका निभा रही है। ऐसे रिपोर्ट्स के बावजूद होम मिनिस्टर अमित शाह राज्य में सुरक्षा स्थितियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। नए ठोस उपाय की अब्सेंस से पता चलता है कि नई दिल्ली ने हिंसा को नियंत्रण करने पर प्रयास राज्य के मैताई प्रभुत्व वाले प्रशासन को सौंप दिया है। उथल पुथल के बीच और यह देखते हुए कि भाजपा के वीरेंद्र सिंह जैसे राज्य अधिकारियों भाजपा द्वारा संचालित फेडरल गवर्नमेंट मुख्यमंत्री को किसी ध्रुवीकरण वाले व्यक्ति से बदल सकती थी। वैकल्पिक रूप से नई दिल्ली प्रेसिडेंट रूल लगाने की विकल्प चुन सकती थी, जिससे केंद्रीय राज्य को क्षेत्र में सभी सुरक्षा बलों की कमान संभालने और चोरी हुए हथियारों को बरामद करने की अनुमति मिल जाती। एक ऐसा कदम जो मोदी की फेडरल द्वारा बनाई गई सख्य सुरक्षा छवि को ध्यान में रखता। फिर भी 2024 को नेशनल इलेक्शन से पहले भाजपा मणिपुर में अपनी विफलताओं को स्वीकार करने और मैताई के चुनावी समर्थन को खोने के जोखिम उठाने के लिए रिलक्टेंट दिखाई देती है। इतना समझने के बाद आपको क्या लगता है, हिंसा रोकने के लिए सरकार और क्या कदम उठा सकती है? कमेंट बॉक्स से जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स पर आपका जो भी प्रश्न है आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।